आज हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं, ये वह रासायनिक अभिक्रिया हैं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसे इस प्रकार समझते हैं, जैसा कि इस अभिक्रिया में दिखाई देता है कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है और कॉपर के स्थान पर आकर फेरस सल्फेट बनाता है। अतः ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार की। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली है एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं, तथा दूसरी है उभय अपघटन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डबल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब बात करते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया की। इस प्रकार की अभिक्रिया में कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को केवल एक स्थान से विस्थापित करता है, जैसा कि इस अभिक्रिया में दिखाया गया है। इसमें आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। इसमें आयरन कॉपर को एक स्थान से विस्थापित करता है, अतः ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। इसी प्रकार जिंक भी कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर के यौगिकों से कॉपर धातु को विस्थापित कर देता है। इसमें जिंक कॉपर को एक स्थान से विस्थापित करता है, अतः ये भी एकल विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण है। अब बात करते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया की। ये वे रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, अर्थात इनमें तत्वों का दोहरा विस्थापन होता है। अतः इन अभिक्रियाओं को उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को मिलाने पर इनके आयनों के विनिमय अर्थात अदला बदली के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनते हैं। यहाँ अभिक्रिया से पूर्व सल्फेट आयन सोडियम से जुड़ा था तथा अभिक्रिया के पश्चात ये बेरियम से जुड़ जाता है। इसी प्रकार क्लोराइड आयन अभिक्रिया के पूर्व बेरियम से जुड़ा था तथा अभिक्रिया के पश्चात ये सोडियम से जुड़ जाता है। इस प्रकार आयनों का विनिमय अदला बदली हो जाता है। यहाँ पर तत्वों या आयनों का दो स्थानों पर विस्थापन होता है, अतः ये उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट तथा पोटेशियम क्लोराइड के विलयनों को मिलाने पर उनके आयनों के विनिमय के फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। अतः यहाँ पर तत्वों या आयनों का दो स्थानों पर विस्थापन होता है, अतः ये अभिक्रिया भी उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया है।